नैनीताल में एक मासूम के साथ रेप के मामले को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। खबर है कि घटना के बाद इलाके में मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए गए। सोशल मीडिया पर भी इस गुनाह के लिए पूरे समाज को तमाम बातें सुनाई जा रही है। इसी के साथ कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों को पीटा गया। इसी बीच मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय ने न केवल गहरा दुख जाहिर किया है, बल्कि आरोपी को लेकर एक सख्त फैसला भी लिया है। मुस्लिम समुदाय ने आरोपी उस्मान को अपने समुदाय से बाहर निकालने का फैसला लिया है। इसी के साथ समुदाय विशेष ने पीड़िता के बेहतर भविष्य के लिए एक नेक कदम का ऐलान किया है। मुस्लिम समुदाय ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार की मदद करने की बात कही है। समुदाय की ओर से कहा गया कि वे लड़की के इलाज के साथ ही उसकी शिक्षा और जरूरी खर्च भी उठाएंगे। गौरतलब है, इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल और हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन किया था। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान मुसलमानों की दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई करवाने और आरोपी उस्मान को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। हिंदू संगठनों की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जल्द ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो यह आंदोलन तेज किया जाएगा। हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से समाज में भय और असुरक्षा फैलती है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय ने भी इस बात का साथ दिया। मुस्लिम समुदाय की ओर से एकजुट होकर आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की गई है। इसी बीच मुस्लिम समुदाय को लेकर की जाने वाली तमाम बातों पर भी मुस्लिम समुदाय ने प्रतिक्रिया दी। समुदाय विशेष का कहना है कि किसी भी जघन्य अपराध का किसी मजहब या समुदाय से कोई लेना देना नहीं होता। समाज में ऐसे दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी की इस हरकत से पूरे समाज का सिर शर्म से झुक गया है। समुदाय के लोगों ने कहा कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए और इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए ताकि पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय और स्थानीय निवासी शैला नेगी की बातों में कोई फर्क नहीं है। बता दें, हाल ही में स्थानीय निवासी शैला नेगी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दरअसल इस मामले के बाद हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी शैला नेगी प्रदर्शनकारियों से इस बात पर भिड़ गई कि पूरे मुस्लिम समुदाय की आखिर क्या गलती है, उन्हें क्यों मारा गया। शैला नेगी ने कहा कि किसी अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता। इस मामले में हिंदू मुस्लिम करने की जगह इस बात पर ध्यान दें कि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। आप उनके अगेंस्ट में, ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बचाने? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात हिंदू इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट का जो, अरे वो तो हमने बोला नहीं बोला है मेरी बात। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो वही यहाँ गाय को रेप हो, क्या करे इस हिंदू धर्म में? हालांकि शैला नेगी का ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ ट्रोल्स ने तो शैला नेगी को रेप तक की धमकी दे डाली। इस मामले में शैला नेगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ़ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक है कि उस बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए, ताकि हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। हम क्रिमिनल के अगेंस्ट हैं, पर जो हमारा एक ये मुद्दा भी है आज कि कल जो भी शहर में हुआ, आप भी सेफ, हम क्या उन लोगों से डरे नहीं? कल मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें
मैं किसी से बस यही बोलना चाह रही थी कि आप लोग प्रोटेस्ट कर किस चीज़ के रहे हो? आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो और आप गालियां दे रहे हो, हमारे भगवान का नाम उन गंदी गालियों के साथ ले रहे हो, हमारी कंट्री का नाम उन गंदी गालियों के साथ ले रहे हो। व्हाट अबाउट दैट गर्ल जिसका रेप हुआ है, आप उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने बिना किसी परमिशन के पुलिस वालों के सामने उन व्यापारियों को इतना मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी। क्या वो रेपिस्ट थे? क्या कोई मेरा रेप करने आएगा तो मुझसे पूछेगा मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ? रेपिस्ट नो, they do not have any religion, they are criminals, they should be hanged to death. We just have that one motive कि आप उसको जस्टिस दिलाओ ना गर्ल को। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या रिलीजन है उसका? क्या हमें पता था उसका रिलीजन क्या है, उस बच्ची का रिलीजन क्या है, उस आदमी का रिलीजन क्या है? नहीं, हमें रिलीजन के अगेंस्ट थोड़ी ना लड़ाई करनी है, हमें उस रेपिस्ट के अगेंस्ट लड़ाई करनी है। आए दिन गर्ल्स के रेप होते हैं, हम लोग घर जाते हैं, हम इस सिटी में सेफ फील नहीं कर रहे। जो हमारी सिटी इतनी अच्छी थी, कल इन्होंने उसको पूरा रिलीजियस वे में टर्न आउट करके इतना गंदा बना दिया। इतना प्यार इस सिटी में था, आप क्या बात कर रहे हो? आप किस चीज़ के बारे में लड़ाई कर रहे हो? पहले तो हमें वो जानना है ना, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। वी हैव टू बी सेफ एंड वी वांट टू बी सेफ। वेयर इज आवर सेफ्टी? वी आर हैंगिंग टू दैट, ऑल द गर्ल्स, वी आर नॉट सेफ एट एनी प्लेस।